जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में साइंस के 100 क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है मरकरी, जिसे पारा कहते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है? तो लोहा में मिलाते हैं क्रोमियम और निकिल। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक है सीसा। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हीलियम गैस का प्रयोग होता है। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा? विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन, जिसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। नोबेल गैसों में कौन सी वायुमंडल में नहीं पाई जाती? कौन सी नोबेल गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो इसका आंसर रेडॉन। यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अम्ल वृष्टि का कारण है, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये अम्लीय वर्षा के कारण हैं। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जितने भी जैविक यौगिक होते हैं उनमें अनिवार्य रूप से कार्बन पाया जाता है। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में जो बहुलक प्रयुक्त होता है वह है पॉलीकार्बोनेट। इसी से बुलेट प्रूफ वस्तुएं बनाई जाती हैं। कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? इसका आंसर है एसिटिलीन और एथिलीन, ये दोनों हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, इसका कारण है लैक्टिक अम्ल। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। कौन सा है नाभिकीय ईंधन? थोरियम है। थोरियम का मुख्य स्रोत है, थोरियम जो नाभिकीय ईंधन इसका मुख्य स्रोत है मोनोजाइट। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। जीवाश्मों मृत पेड़ पौधे के आयु का निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इनके आयु का निर्धारण के लिए समस्थानिक मतलब कार्बन-14 का प्रयोग करते हैं। रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है रॉबर्ट वाटसन ने रडार का आविष्कार किया था। परमाणु नाभिक को किसने खोजा था? इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने परमाणु की नाभिक को खोज की थी। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? अगर न्यूट्रॉन पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा चैडविक। यहाँ पर दिया न्यूट्रिनो, तो इसका आंसर हो जाएगा पाउली ने 1930 ईस्वी में की थी। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। भारी मशीन में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। हाइड्रोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है कौन सा? फ्लोरीन। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह वायुमंडल कहलाता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर के द्वारा। सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कार्य का सीजियस पद्धति में मात्रक क्या है? कार्य का सीजियस पद्धति में मात्रक होता है अर्ग। डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है? डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है बेंजोइक अम्ल प्रयोग करते हैं। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, तो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया। आतिशबाजी में हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? इसका आंसर है यूरिया। यूरिया इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CONH2। सबसे उत्तम कोयला कौन सा? सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। इसमें लगभग 90% से ऊपर कार्बन पाया जाता है। नॉन स्टिक बर्तनों का ऊपरी परत किसका बना होता है? इसका ऊपरी परत होता है टेफ्लॉन। जो नॉन स्टिक्स के बर्तन होते हैं उनका ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है?
तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस इसका रासायनिक सूत्र है, तो इसका प्रयोग करते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो इसका आंसर 6.23 × 10⁻23। दिया सलाई बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा अर्थात फोटोसिंथेसिस द्वारा। क्षारीय मृदा की कृषि योग्य बनाने हेतु खेतों में किसका प्रयोग किया जाता है? जो क्षारीय मृदा होती है उनको कृषि योग्य बनाने हेतु जिप्सम का प्रयोग करते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। क्रायोजेनिक ईंधन तापमान के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा निम्न ताप पर। अति चालकता किस स्थिति में होती है? इसका आंसर रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध शून्य होने पर अति चालकता की स्थिति होती है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस कहते हैं। किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है? किसी भी द्रव का क्वथनांक द्रव पर दाब, द्रव पर जो प्रेशर है उसे कम करके द्रव का क्वथनांक कम किया जा सकता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएस्टोफिनोन। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना है? पृथ्वी का जो ध्रुव है उस पर नमन कोण का जो एंगल जो कोण नमन कोण होता है वह 90 डिग्री होता है। स्टेनलेस स्टील किन किन धातुओं का मिश्रण है? इसका आंसर है लोहा, निकल, क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण है। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? बर्नौली का जो प्रमेय है वह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। रडार निकाय में किन तरंगों का उपयोग करते हैं? तो रडार में विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रयोग की जाती हैं। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? यह एक सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक है, तो सिलिकॉन का प्रयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में। भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? भूकंप का जो तरंग होते हैं उनका रिकॉर्ड सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व क्रिया के द्वारा। पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन का। ग्रहों के गति का नियम निरूपण किन्होंने किया? मतलब ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो कैप्लर ने दिया था। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह कैसा दिखाई देता है? लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह काले रंग का दिखाई देगा। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? जो H2O होता है, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, H2O। इसमें पूछा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 1:8 होता है। धातु व हड्डियों में उपस्थित रहता है, धातु व हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट उपस्थित होता है। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? इस अवस्था में शरीर में सोडियम क्लोराइड NaCl की कमी हो जाती है। कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन गैस जो है वह फूलों का रंग उड़ा देती है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है और लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं, तो खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होते हैं। और विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? 0 कैलोरी अर्थात शून्य ऊर्जा मिलती है। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने विटामिन शब्द दिया था। जिस तत्व की परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन कुल 3 समस्थानिक है, 1H1 1H2, ठीक है, 1H1 होगा यहाँ पर,
1s2 और 1h3 तो इसे प्रोटियम, इसे ड्यूटेरियम और इसे ट्राइटियम कहते हैं। और इनका जो परमाणु संख्या है, जो परमाणु क्रमांक है 111, तीनों समान है, लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3। परमाणु द्रव्यमान क्या है, भिन्न भिन्न है और परमाणु संख्या समान है, इसे कहेंगे समस्थानिक। मेंढक जब पानी में रहता है तब श्वसन प्रक्रिया कैसे करता है? जब मेंढक पानी में रहता है उस समय श्वसन त्वचा से करता है। शरीर के वृद्धि में सर्वाधिक क्या सहायता करता है? शरीर के जो वृद्धि में सर्वाधिक सहायता करता है प्रोटीन। शरीर के सबसे ऊपरी कठोर तत्व दांतों के ऊपर क्या कहलाता है? जो दांतों के ऊपर जो सबसे कठोर पदार्थ पाया जाता है उसे एनामिल कहते हैं। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? सोयाबीन में प्रोटीन कितना परसेंट होता है? 40% होता है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित रहता है? शरीर में हिपैरिन उपस्थित रहता है, इसलिए हमारी जो नसें होती हैं उनके अंदर ब्लड क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि उसके अंदर हिपैरिन पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन छोटी आंत में पचता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना है? मनुष्य का जो रक्त का पीएच मान है वह 7.4 है। 7.4 है, इसलिए रक्त क्या है, क्षारीय है, रक्त क्षारीय होता है। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? यह मेडुला में स्थित होता है। मनुष्य में साधारणतः श्वसन दर श्वसन दर होती है 16 से 18 बार प्रति मिनट। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं? साइट ऑफ कंट्रोल किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। धूप के चश्मे की पावर क्या होती है? तो धूप के चश्मे की पावर जो होती है वो 0 डायोप्टर होती है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो नामक साइंटिस्ट ने किया था। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो इसका आंसर है कैरोटीन। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश किस कारण से फैलता है? इसका आंसर है धूल व कण के कारण। जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? तो प्रकाश का रंग जब तीनों रंग ये एक ही स्थान पर पड़ेंगे तो उस समय वहाँ पर होगा वाइट अर्थात सफ़ेद रंग हो जाता है। और इन 3 रंगों को प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। प्राथमिक रंग पूछे किसे कहते हैं? तो लाल, नीला और हरा, इन 3 रंगों को प्राथमिक रंग कहते हैं। सर्वप्रथम पराश्रव्य तरंगे डाल्टन द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न किया गया था? तो इसका आंसर सीटी के द्वारा, सीटी बजाकर उत्पन्न किया गया था। साबुन के बुलबुले किस कारण रंगीन दिखाई पड़ते हैं? साबुन का जो बुलबुला होता है वह व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। उपग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? जो सैटेलाइट होते हैं उसमें ऊर्जा कहाँ से आती है? सोलर सेल, सोलर पैनल उसमें लगे होते हैं, वहीं से ऊर्जा आती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब कमरे में कोई रेफ्रिजरेटर है उसका दरवाज़ा खोल देंगे तो कमरे का जो टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, कमरे का ताप बढ़ जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी। पानी के बुलबुले हवा में किस लेंस की तरह कार्य करते हैं? तो यह अवतल लेंस की तरह कार्य करते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? विद्युत धारा अमीटर के द्वारा मापी जाती है। क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है? क्लोरीन गैस होती है फूलों का रंग उड़ा देती है। इसका पूछा है रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है हरा पीला। अमोनिया के जली घोल की प्रकृति कैसी होती है? NH3 पूछा, इसके जली घोल की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। नाइट्रोजन से अमोनिया उत्पादन की विधि को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन से अमोनिया उत्पादन की विधि को हाइबर विधि कहते हैं। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है।
पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है। पानी पर यदि कोई वस्तु तैर रही तो उसका आभासी भार शून्य होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका आंसर है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। भोजन पचाने में सहायक होता है। जो एंजाइम होते हैं इन्हीं की सहायता से भोजन पचता है, डाइजेस्ट होता है। एंजाइम की रचना होती है। एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन से बने होते हैं एंजाइम। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो इसका आंसर है एमिनो अम्ल में। दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा बैक्टीरिया होता है? ट्राइजोमियम बैक्टीरिया होता है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट NO3 के रूप में ग्रहण करते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। पादपों में खाद्य पदार्थों पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा।